सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अच्छा, अब हम टॉपिक कवर करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। यही आपके कोर्स का हिस्सा है। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हमने बनाया है। ओके, ये नॉट पॉइंटिंग इन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, और यहाँ से इस वक्त हमने इमिटर को जो है वो ग्राउंड किया हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक हो गया बेस और एक हो गया कलेक्टर और एक हो गया इमिटर। जब हम बेस को कॉमन करते हैं तो उसे हमने कॉमन बेस कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि इमिटर जो है वो कॉमन है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के दरमियान, तो हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें हमें एम्पलीफिकेशन अच्छी मिलती है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसलिए हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करें। तो और इस ये ही आपके कोर्स में है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बेस है। बेस पे हमेशा इतना करंट होना चाहिए कि इतनी वोल्टेज होनी चाहिए कि वो 0.7 वोल्ट्स को के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं डिप्लीशन रीजन के, तो तभी वो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जब छोटा सा थोड़ा सा करंट का फ्लो करता है तो हमने बताया था कि बहुत ज्यादा करंट जो है वो कलेक्टर पे मिलने लगता है, और बीटा बीटा जो होता है कलेक्टर टू बेस का रेशियो होता है, और ये इन हंड्रेड्स होता है। ओके, तो यानी 100 टाइम्स आपको बेस के करंट से ज्यादा आपको वो मिल रहा होता है। इसीलिए जो आईबी है वो लेट्स से माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, और जैसा 6 माइक्रो एम्पेयर्स नॉर्मली ये इस तरीके से माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, जबकि कलेक्टर का जो है वो मिली एम्पेयर्स में होता है। ओके, मिली एम्पेयर्स में करंट आपको मिल रहा होता है। ओके, तो ये क्लियर है। अब हम यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे ये हो रहा है। आपने इसकी बेस टू इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, ये पी था, इसको आपने पी के साथ जोड़ दिया, और इमिटर को आपने एन टाइप था तो इसलिए आपने नेगेटिव से जोड़ दिया। अब इसी तरीके से आपने कलेक्टर और इमिटर के जंक्शन को जो है वो रिवर्स बायस कर देना है। ओके, कलेक्टर और इमिटर के जंक्शन को, कलेक्टर पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एन है, और इमिटर पे आपने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। ओके, सो ये क्लियर है आपको। अब होता क्या है कि आईबी यहां से करंट फ्लो करने लगेगा, तो आईबी जो है वो वीबीई अपॉन आर आई। आर आई बी जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है, यानी स्मॉल रेजिस्टेंस है, और बेस और इमिटर के दरमियान, बेस एंड इमिटर के दरमियान की रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ओके, इसकी बेस एंड इमिटर के दरमियान की रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है, तो आई बी इज इक्वल टू वी बी ई अपॉन आर आई बी। यहां से ये आपको ये चीज मिली है। अब आईसी जो है वो बीटा टाइम्स आईबी होता है, ये भी हमने आपको बताया लास्ट में। तो आईसी को लिख सकते हैं बीटा इंटू वीबीई अपॉन आर आई बी। अब हमें ये देखना है कि आउटपुट पे वोल्टेज कैसे है, वीसीई। ये जो आउटपुट पे वोल्टेज इस तरीके से है। अब यहां पे मैंने किरचॉफ्स का लॉ लगाया है, प्लस वीसीई माइनस वीसीसी लूप में, प्लस आईसी इंटू आरसी इज इक्वल्स टू 0। तो वीसीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, आईसी इंटू आर सी। ओके, ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं। अब VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस आईसी। आईसी की वैल्यू क्या है, देखिए
आईसी की वैल्यू जो हमने निकाली, बीटा टाइम्स वीबीई, बीटा टाइम्स वीबीई अपॉन आर आई बी इंटू आर सी। ओके, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा टाइम्स VBE और ये RC अपॉन RIB। ये VCE इस वक्त बेसिकली आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, तो हम इसे ये लिख देते हैं कि V out इज इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा टाइम्स IB। अब होता क्या है कि जब हम इनपुट पे हम सिग्नल लगाते हैं, देखें, जब हम इनपुट पे हमने सिग्नल को अप्लाई किया, व्हेन अ स्मॉल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, तो VBE चेंजेस बाय डेल्टा V, इंक्रीज हो गया। तो VB अब हमारे पास, देखें, जब मैंने इनपुट पे छोटा सा सिग्नल लगाया, ओके, ये इनपुट पे सिग्नल है, तो VBE की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, VBE के अंदर चेंज आएगा बाय डेल्टा V, और इसी चेंज को हम यहां पे लिख देते हैं। VBE क्या हो जाएगा, VBE पुराना प्लस डेल्टा V, चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो अब इस इक्वेशन में हम जब प्लेस करते हैं V आउट प्लस इसके अंदर भी डेल्टा V आउट, इसके अंदर वोल्टेज का चेंज आ रहा है, क्योंकि जब इनपुट पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो VCC माइनस बीटा VBE इस वक्त क्या हो जाएगा, VBE प्लस डेल्टा V, और रेशो आपके पास RC अपॉन RIB। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर लेट्स से ये 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये और ये वाली टर्म कट जाएगी, ये VCC सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, VCC से VCC कट जाएगा, और ये फिर आपके पास जो टर्म बचेगी ये है माइनस ये वाली टर्म, एक टर्म बचेगी बस माइनस, ओके, बीटा VBE RC अपॉन RIB प्लस, सॉरी, ये हो गया माइनस बीटा डेल्टा V इन, ओके, ये V इन है, डेल्टा V इन इंटू RC अपॉन RIB, यहां पे ये वाली टर्म है, और एक है प्लस के साथ बीटा VBE RC अपॉन RIB, ये और ये वाली टर्म भी कट गई। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा V आउट जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस बीटा डेल्टा V इन RC अपॉन RIB। ये आपके पास V आउट आ गया। ओके, डेल्टा V आउट, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अब RC अपॉन, अब डेल्टा V आउट अपॉन डेल्टा V इन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा टाइम्स RC अपॉन RIB। ओके, और ये चेंज, ये आपका एम्प्लीफिकेशन हो गया। ओके, V आउट अपॉन V इन
दैट इज व्हाट वी कॉल एम्पलीफिकेशन। ये आपका एम्पलीफिकेशन हो गया। तो एम्पलीफिकेशन चेंज इन वी आउट अपॉन चेंज इन वी इन, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा टाइम्स आर आर सी अपॉन आर आई बी। अब ये जो बीटा है, ये इसकी रेंज हंड्रेड्स में होती है, 100, 150, 200। तो इसलिए एम्पलीफिकेशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एम्पलीफिकेशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आपका जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो इस वजह से हमें एम्पलीफिकेशन जो है वो काफी मिली, क्योंकि बीटा यहाँ पे था। बीटा का जो फैक्टर है इसने आपके इनपुट सिग्नल को बढ़ा दिया। ओके, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फेज रिवर्सल, यानी अगर इनपुट आपके पास इस तरीके से है तो आपके पास आउटपुट जो है वो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होगी और एम्पलीट्यूड जो है वो इसका बड़ा होगा। ये सिग्नल काफी छोटा है इनपुट। ओके, ये इनपुट वर्सेस टाइम हो गया और ये आपके पास आउटपुट वर्सेस टाइम हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया। ओके, होप सो ये टॉपिक आपका क्लियर है।